बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस? यानी आप डायमेंशंस के मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फार्मूला या किसी भी इक्वेशन की सही होने या गलत होने को बता सकते हैं। तो वो जो मेथड है उसको हम लोग नाम देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। इसके दो तरीके हैं। तो हम पहला तरीका जो है वो क्या है, चेकिंग द होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन। कि इक्वेशन की हमने होमोजीनिटी देखनी है कि आया वो इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो भी हमने टर्म्स लिखी हुई हैं उनके जो डायमेंशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये इसका मतलब है होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन का। होमो मतलब सेम, यानी इनकी डायमेंशंस लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसको हम यूँ कह सकते हैं, वी आर टू शो। इसमें हम क्या करेंगे, बताएंगे दैट डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स के ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मौजूद जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उनकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म ऑफ फार्मूला। कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो फार्मूला किस तरह से बना हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इस मेथड को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसको इस्तेमाल करते हो। इसकी एग्जांपल मैं एक या दो एग्जांपल्स आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि किस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस में। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पहला जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। यानी इसमें हमने क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन या किसी भी फार्मूला उसकी हम लोगों ने करेक्टनेस को देखना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। और कैसे हम देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें, होमो मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपको पता है, आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी है 9th क्लास में। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें वी एफ स्टैंड्स फॉर, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। वी आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आपको पता है कि वी एफ जो है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से वी आई, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, इनका यूनिट क्या होता है, सेम होता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट जो है वो क्या होता है, सेकंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें देखना है कि आया इनके डायमेंशन सेम है या नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है वी एफ, और मैंने अभी आपको बताया है कि इसका यूनिट क्या है फाइनल वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। वी एफ हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कि मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो हम इसकी डायमेंशन के लिए सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल एल। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो इसके लिए कैपिटल टी। तो आपके पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी एल टी की पावर -1। ये आपके पास डायमेंशन है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन की। फिर उसके बाद अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपके पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो वी आई। अब हम इसकी जो है ना वी आई की अलहदा से लेंगे और फिर इस टर्म की अलहदा से डायमेंशन बनाएंगे। तो वी आई, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वी आई का ये होता है मीटर पर सेकंड। तो आप इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1, जैसा कि हमने ऊपर निकाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस टर्म ए टी की डायमेंशन। स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे ए टी की डायमेंशंस।
तो आपके पास पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फिर से यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एल टी की पावर -1, क्योंकि एल आपके लिए मीटर के लिए कैपिटल एल और सेकंड के लिए कैपिटल टी और इसकी पावर -1। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको कंबाइन करेंगे, तो राइट हैंड साइड कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1। वी आई का भी एल टी की पावर -1 है डायमेंशन, और ए टी की भी एल टी की पावर -1 डायमेंशन है। तो ये भी 1 है प्लस ये 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 एल टी की पावर -1। तो स्टूडेंट्स 2 जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, जस्ट नंबर है। तो इसका मतलब ये है आपके पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -1। और इस तरह से आप ये बता सकते हैं, ये है इक्वेशन 2 और ये लेफ़्ट हैंड साइड को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो इस तरह से 1 और 2 को देखें तो दोनों की डायमेंशंस क्या हैं, सेम। तो इसका मतलब है हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई किया और यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी इक्वेशन हम देखते हैं तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स होती हैं उनका फार्मूला जिस भी किस्म का लिखा हो उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने इसकी करेक्टनेस को चेक किया और वो ठीक था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, पहले हमने इक्वेशन की बात कर ली कि इक्वेशन को चेक कर लिया उसकी करेक्टनेस को यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और वो ठीक साबित हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला डिस्कस करेंगे और ये है E = mc²। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास एनर्जी गिवन है और एनर्जी का आप लोगों ने यहाँ पे यूनिट लिखना है, और फिर उसके बाद ये मैस है और C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड हो वेलोसिटी हो उसका यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसकी मदद से हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे आया ये इक्वेशन, ये फार्मूला ठीक है या नहीं है डायमेंशनली, तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। तो अब हम एनर्जी लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, एनर्जी का भी वही यूनिट होता है जो वर्क का होता है, और वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का भी वही यूनिट होगा जो वर्क का होता है। तो आप किलोग्राम के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L और इसकी पावर 2, और टाइम के लिए कैपिटल T और इसकी पावर -2। ये आपके पास जो है डायमेंशन आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड की। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड को देखेंगे स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास है M स्टैंड्स फॉर मैस, क्योंकि ये फार्मूला है, M को आपने मीटर नहीं समझना, तो ये मैस के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम। और ये है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट हो या कोई भी स्पीड हो या वेलोसिटी हो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर से हम इसकी डायमेंशन जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगी, किलोग्राम के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल M, और मीटर के लिए कैपिटल L और इसकी पावर 2, और टाइम सेकंड्स के लिए कैपिटल T सिंबल यूज़ करते हैं क्योंकि ये टाइम का यूनिट है, और इसके लिए इसकी पावर -2। तो आप ये देख लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है ये डायमेंशनली ठीक है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एक मेरे पास इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करें, और आपने फाइंड करनी है, ये है इक्वेशन मेरे पास, x = a + bt +
सी टी का स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसमें ए बी और सी की जो है ना वो डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो हम लोग अब देखेंगे वो किस तरह से फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे गौर करें। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स लिखा हुआ है और एक्स जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। और एक्स आपको पता है लेंथ है, तो हम इसके लिए डायमेंशन जो यूज़ करेंगे सिंबल वो कैपिटल एल यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो ये है कि जब भी किसी भी इक्वेशन में किसी बहुत सारी टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा होता है तो ये याद रखिएगा कि उनकी सब का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें जो यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे भी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का बेशक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है लेकिन टाइम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सब का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, सेम है, मीटर पर सेकंड ही है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आया डायमेंशंस क्या फाइंड हो रही हैं ए बी और सी की। तो अभी मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मौजूद सब की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी, यानी इस ए की भी एल के बराबर होगी, बी टी की भी एल के बराबर होगी और सी टी स्क्वायर की भी एल के बराबर होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना वो मीटर ऐसी टर्म्स आपस में प्लस करें जिसमें एक का यूनिट मीटर हो, दूसरे का यूनिट जो है वो किलोग्राम हो, तीसरे का यूनिट जो है वो सेकंड हो। मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए की डायमेंशन जो है वो क्या होगी, एल के बराबर। बी टी की डायमेंशन भी क्या होगी, एल के बराबर ही होगी। राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं अलहदा अलहदा उन सब की डायमेंशन लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद जो डायमेंशन है उसके बराबर ही होगी, डायमेंशनल सिंबल के बराबर होगी। तो ये आपके पास ए इज़ इक्वल टू कैपिटल एल, बी टी इज़ इक्वल टू कैपिटल एल, सी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू कैपिटल एल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बी टी आपके पास जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर। और आपको पता है यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, और टाइम के लिए हम जो डायमेंशन सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल टी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी और टी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे कैपिटल एल। तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएँ तो बी आपके पास आ जाएगा एल टी की पावर -1 डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ एल टी की पावर -1। इसी तरह से हम जब स्टूडेंट्स सी टी स्क्वायर लिखेंगे तो सी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एल। अब हम यहाँ पे टी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे डायमेंशन में, कैपिटल टी का पावर 2 और ये सी, तो ये आपके पास आ जाएगा एल। तो यहाँ से आपने सी की डायमेंशन फाइंड कर लेनी है विच इज़ इक्वल टू एल टी की पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस्तेमाल करते हुए हम ए बी और सी की जो डायमेंशंस हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।